नमस्कार साथियों। एक ऐसी दुनिया जहां डार्कनेट मार्केटिंग होती है, ऐसी दुनिया जहां इल्लीगल प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, ऑनलाइन ड्रग की सप्लाई होती है तथा इसी दुनिया में हैकिंग जैसी एक्टिविटी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब या डार्क सर्वर एक ऐसी दुनिया है जहां इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटी की जाती है। इस डार्क वेब की शुरुआत 1990 में होती है। अमेरिका की मिलिट्री एजेंसी द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक इस तरह पहुंचाएं कि इंटरनेट से कनेक्टेड अदर वर्ल्ड के कंट्री या कि अदर लोग इस इन्फॉर्मेशन को किसी तरह से न जान सकें। अमेरिका की मिलिट्री एजेंसी द्वारा किया गया यह प्रयास आज डार्क वेब के नाम से जाना जाता है और इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। डार्क वेब को पूरी तरह से समझने के लिए यह समझ लेते हैं कि आखिर इंटरनेट में कितने तरह के पेज होते हैं। इंटरनेट में मुख्यतः 3 तरह के वेब पेज होते हैं। पहला होता है डीप वेब पेज, दूसरा होता है डार्क वेब पेज, तीसरा होता है सरफेस वेब पेज। सबसे पहले यदि हम सरफेस पेज को समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं सरफेस पेज को क्लियर पेज भी कहा जाता है, जिसे हम जनरल लोग यूज करते हैं वेब ब्राउज़र, जिसे हम वेब ब्राउज़र क्रोम जैसे गूगल जैसे सर्च इंजन का यूज करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सोर्स डेस्टिनेशन पाते हैं। इसे हम क्लियर पेज भी कहते हैं। अब हम दूसरे तरह के आते हैं जिसे हम डीप पेज कहते हैं। यह डीप वेब पेज गूगल या क्रोम जैसे सर्च इंजन से नहीं जुड़े होते हैं, जो आपके बैंक से रिलेटेड होता है या कि बैंक या पासवर्ड जैसे चीज़ों को स्थायी रूप से अपने वेब पेज में रखते हैं। इसमें करेंसी से रिलेटेड अपने आप साधारण से किसी एप्लीकेशन या वेब पेज में पा सकते हैं। इनका संबंध क्रोम या वेब ब्राउज़र जैसे चीज़ों से नहीं होता। अब मुख्यतः उस पेज पे आते हैं जिसे काली इंटरनेट की दुनिया कहा जाता है। हमने वेब पेज को 3 तरह के समझा। यदि इन्हीं तीनों वेब पेज को हम यह समझे कि पूरी इंटरनेट की दुनिया है और इसको पूरा 100% समझे तो डीप वेब तथा सरफेस वेब मिला के पूरे इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% है। अर्थात डार्क वेब इंटरनेट की 96% को कैप्चर करके रखता है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया है, तो रियलिटी ये है कि इंटरनेट की दुनिया की सिर्फ उसने 4% इन्फॉर्मेशन गेन की है। जैसे वीडियो के शुरू में ही हमने चर्चा किया था कि डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां इलीगल प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। यहाँ ऑनलाइन ड्रग जैसे प्रोडक्ट की सप्लाई होती है। यहाँ हैकिंग की दुनिया कहा जाता है। डार्क वेब की दुनिया की वेबसाइटें इस तरह की होती हैं कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है, उनका जो डोमेन नेम होता है इस तरह से होता है कि उनको हम ट्रैक नहीं कर सकते। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। यहाँ का टेक्स्ट जो होता है इनक्रिप्ट रूप में होती है। इनक्रिप्ट रूप में होने का मतलब यदि आपने CMD कमांड यूज किया हो तो उसमें जिस तरह से टेक्स्ट लिखे रहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, इसी तरह के इस वेब पेज में इंफॉर्मेशन या वीडियो चलती रहती है। ये थोड़ी सी और पहचान के बारे में बात किया जाए कि हम किसी डार्क वेब को कैसे चला सकते हैं, कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका सर्च इंजन क्या होता है तथा इसमें वेब ब्राउजर क्या होता है। तो आइए कंप्लीटली रूप से हम इंटर करते हैं डार्क वेब में। वो अलग अलग पोजीशन में। यह एक ऐसी खतरनाक दुनिया है जिसे हम रियल लाइफ के भूतों की दुनिया कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड रूप में होती हैं और इसमें जाने के बाद आपको ये नहीं पता होगा कि किस तरह की वेबसाइट में जाने से किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, किस तरह की वेबसाइटें हार्मफुल हैं, किस तरह से हम इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। यदि आप डार्क वेब में जाना चाहते हैं तो पीछे दी गई लिंक इस तरह की होती है, इसकी ऑफिशियल लिंक। यदि डार्क वेब में जाना चाहे तो इस लिंक से आप जा सकते हैं। पर मेरी आप एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस तरह की डार्क वेब में जाने से पहले आप पूरी तरह से डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि यहाँ किस तरह की एक्टिविटी होती है, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि डार्क वेब की दुनिया में आप इंटर करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होती है एक वेब ब्राउजर की। डार्क वेब में वेब ब्राउजर जो होते हैं, टोर के नाम से जाना जाता है ये वेब ब्राउजर। ये बहुत खतरनाक और बहुत इजी होता है। इस तरह की वेब ब्राउजर साधारण लोग भी यूज कर सकते हैं और इलीगल कार्य करने वाले भी लोग इस तरह की वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ये तो हो गई वेब ब्राउजर। पर आपको पता होगा सर्च इंजन के बिना हम उसमें चीज़ें कैसे सर्च करेंगे। तो इसमें ग्राम नाम का सर्च इंजन होता है। जैसे हम गूगल सर्च इंजन या सफारी सर्च इंजन का यूज करते हैं, उसी तरह इसमें होता है ग्राम सर्च इंजन। यदि आप डार्क वेब के कुछ वेबसाइटों के बारे में जानते हैं तो आप यहीं पे इन वेबसाइटों को सर्च करेंगे और वो वेबसाइटें आ जाएंगी। हाँ, मुख्यतः एक प्रमुख बात और कि जो यहाँ की वेबसाइटें होती हैं उन वेबसाइटों का एक्सटेंशन .onion होता है। यदि हम सरफेस वर्ल्ड की वेबसाइट की बात करें तो जैसे हम .com, .et, .get का यूज करते हैं, उसी तरह इसमें .onion का यूज किया जाता है।
डॉट ऑनियन ही क्यों होता है? डॉट ऑनियन से मतलब ऑनियन यानी प्याज, इसका संबंध ब्याज से क्या होता है? हाँ, रियलिटी में यदि आप फोकस करें इस तरह की वेबसाइटों में, यदि आप इस तरह की वेबसाइटों के अंदर जानते हैं जिस तरह किसी ऑनियन में लेयर बाई लेयर होती है और उस तीखापन उतना ही बढ़ता जाता है, एग्जैक्ट उसी तरह की चीजें होती हैं किसी डार्क वेब की पेज पे। जैसे ही आप उस दुनिया में इंटर करते हैं तो वहाँ प्रोफेशनल हैकर आप जैसे नए यूजर का इंतजार करते रहते हैं। आपको कितनी आसानी से ट्रैक कर सकता है ये आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आपके पीसी में आने के बाद आपके कैमरा या कि साउंड के जरिए आपकी लाइफ में होने वाली सारी एक्टिविटी को कैच कर सकते हैं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि यदि आप डार्क वेब जैसी वेबसाइटों में जाना चाहते हैं, कि डार्क वेब में जाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह के नियमों को फॉलो कीजिए ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं कि लोकल नेटवर्क में होते हैं, इस तरह के नेटवर्क का यूज करने से हमको वहाँ जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी कि यदि आप डार्क वेब की वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक हार्ड सिक्योर VPN की आवश्यकता पड़ती है। VPN सर्विस के जरिए आप अपनी आइडेंटिटी को छिपा सकते हैं वहाँ। दूसरी चीज, इस खतरनाक दुनिया में जाने के लिए टॉर के ऑफिशियल वेबसाइट से ही टॉर वेब ब्राउजर को इंस्टॉल कीजिए। यह डार्क वेब की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यह मत समझिएगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप डार्क वेब के बारे में बहुत सारी चीजें जानने लगे हैं। मैंने बोला कि यदि आप इंटरनेट के बारे में जानते हैं तो सिर्फ आप इंटरनेट के बारे में 4% ही जानते हैं। ये सारी चीजें मैं टॉर ब्राउजर में जाने से पहले नहीं जानता था, पर उसमें जब कुछ इस तरह की एक्टिविटी होने लगी तो मैं तुरंत उसे बाहर आया और इस तरह की चीजें कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरह की एक्टिविटी मत कीजिएगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही बात जिसे आप लोग इग्नोर कर देते हैं कि इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।